नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। प्रतापगढ़ जनपद के नवगठित नगर पंचायत मांधाता से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 25/1/2022 को रिंकू सिंह को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आवास का प्रावधान दिया गया, जिसमें उनको 3200 रुपया उनको प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत दिया गया। आवास उनको मिलना चाहिए था। इसी में ग्राम सभा नगर पंचायत में परिवर्तित हो गई, जिसमें लेखपाल के सर्वे करने के आधार पर उस व्यक्ति को अपात्र बना दिया गया, जबकि उस व्यक्ति का जो मकान है ऐसी स्थिति में है जिसमें रहना दूभर है। हर दिन जान को जोखिम में डालकर वहां परिवार के लोग रह रहे हैं और परिवार की स्थिति ऐसी है कि जो खड़े होने के बाद भी दरवाजे पे ऐसा लगता है कि अरे यार, हम ऐसी जगह है, कभी भी ये मकान ढह सकता है, गिर सकता है। लेकिन लेखपाल महोदय जो बलराम सरोज जी हैं, उनके द्वारा लाभार्थी से पैसे मांगे गए रिश्वत के तौर पे 5000 रुपए। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। पैसा ना होने के कारण 5000 रुपए देने में परिवार सक्षम नहीं था। और बलराम सरोज ने साफ शब्दों में कहा कि यदि पैसा नहीं दोगे तो आपका आवास हम काट देंगे। हालांकि पीड़ित ने अपने बयान में साफ कहा है, और बयान में ही नहीं, उच्च अधिकारियों के पास रजिस्ट्री करके उस घटना से अवगत करा रहा है, इस मामले से प्रार्थी अवगत करा रहा है। और इसी मामले को लेकर 27 दिसंबर से नगर पंचायत कार्यालय मांधाता पे धरने के लिए भी वो प्रार्थी अपने परिवारिक जनों के साथ बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। घर जर्जर है, मजदूरी करना उनका पेशा है। एक बिटिया है जो कक्षा 10 में पढ़ती है और एक बच्चा है जो 10-12 साल का है। पति पत्नी 2 लोग हैं, दूसरे के घर में जाके सो रहे हैं, दूसरों के घर में उनका सामान रखा जा रहा है। उस घर में खाली खाना बनाना है उनका, और बेड और बिस्तर और कपड़े पड़े हुए हैं। घर की स्थिति ऐसी है कि जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभी गिरेगा कि तभी गिरेगा। इन्हीं सब विषयों को लेकर वहां पर जब लेखपाल बलराम सरोज से बात की गई कि भाई आपने इनका आवास कैसे कटवा दिया, आपने इनको कैसे अपात्र घोषित कर दिया, जब इस पे बात की गई तो बलराम सरोज ने क्या कहा, जरा आप इसको भी सुन लीजिए। हेलो हेलो, हाँ बोला। अंजनी तिवारी पत्रकार बात कर रहे हैं भैया। बताओ, आप बलराम लेखपाल जी बोल रहे हैं? क्या जानता है लगा? अच्छा, ये बताइए, लिलौली में रिंकू सिंह का आवास कट गया है। इनका कहना है कि आपने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया, क्या वजह? हमारे कैसे आवाज मिलेगा? आप सर्वे करने आए रहे होंगे। हम तो नहीं करने गए थे। आप ही तो लेखपाल हैं यहाँ के। तो जो टीम में लगा तो वो है जो मैंने कर लेखपाल है। अच्छा, कौन कौन थे भैया टीम में? उसको आप पता करिए कौन। आप लाइव हैं? ठीक है, रखा है बात। लेखपाल महोदय का आपने बयान सुना। किस टेस्ट में लेखपाल महोदय बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे पीड़ित को आवास मिल जाता तो लेखपाल महोदय अपने जेब से पैसा दे देते। इनके बात करने की शैली जरा देखिए। इन्हीं सब बातों से नाराज होकर प्रार्थी नगर पंचायत कार्यालय मांधाता पर धरना देने के लिए तैयार है। उसका साफ कहना है 27 दिसंबर तक यदि मेरे आवास के लिए ठोस कदम नहीं उठाया जाता और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं 27 दिसंबर से नगर पंचायत कार्यालय मांधाता पर धरने पर अपने परिवारिक जनों के साथ बैठ जाऊंगा। यदि ऐसा होता है तो 24 में तो लोकसभा का चुनाव है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी सरकार की भी छवि धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। जगह जगह अगर इस तरह के धरने होने लगेंगे, अभी सड़क को लेकर धरना चल ही रहा है, सड़क को लेकर कैंडल मार्च चल ही रहा है, वहीं नगर पंचायत कार्यालय मांधाता में भी अगर धरने पे ये पीड़ित परिवार बैठा तो ऐसे में सिर्फ भाजपा की छवि खराब होनी है और भ्रष्ट कर्मचारी भाजपा की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। योगी सरकार भले ही सुशासन की व्यवस्था की बात कर ले,
योगी सरकार भले ही गरीबों के हित की बात कर ले, लेकिन उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये मकान आपको साफ दिख रहा है। इस मकान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कर्मचारी किस तरह पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। गरीबों के घर में इनकी योजना ना पहुंचकर ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने पात्र बनाया है जिनके पास मकान पहले से है, छत पहले से है, लेकिन इस व्यक्ति का मकान काट दिया गया, इस व्यक्ति का आवास काट दिया गया, जो ये अपने प्रार्थना पत्र में साफ कह रहा है, इस धरती पर मेरे पास कहीं पर कोई छत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का आवास काटा गया और महज 5,000 रुपए के लिए 5,000 रुपया लेखपाल साहब ने मांगा और पीड़ित के पास नहीं था, उसने नहीं दिया। लेखपाल साहब ने आवास खत्म कर दिया। और इन्हीं सब बातों को लेकर 27 दिसंबर को नगर पंचायत कार्यालय मानधाता पर धरने का प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र देकर सभी अधिकारियों से अनुमति मांगी है और 27 तारीख को यहां पर प्रार्थी, यदि उसके आवास के सापेक्ष में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो धरने पर वो परिवार बैठे।